बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त कराची के इलाके औरंगी टाउन की फरीद कॉलोनी से आप मुलाहिजा कर रहे हैं और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाके वहाँ के लोगों के मसाइल मालूम करें और वहाँ जो अरबाब इख्तियार हैं उनके मसाइल उनके सामने रखें और फिर देखें कि उनके हल की जानिब कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। आज हमने जहमत दी है डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ सैयद शुजात हुसैन मौजूद हैं, आप ADC 1 हैं वेस्ट के, और असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन जनाब हशाम मजहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों शख्सियात से हम कोशिश करेंगे फ़र्दन जो मसाइल लोगों की जानिब से उठाए जाएंगे, उजागर किए जाएंगे, क्या उनका कोई हल मौजूद है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म, और किस तरह से हम उन मसाइल को हल कर सकते हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। उसके दो फ़वाइद, एक तो ये कि मसाइल के हल की जानिब ज़रा तेज़ी से पेशरफ्त होगी, और दूसरा ये कि जो इंतज़ामी अफसरान अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, कम से कम लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को इस बात का इदराक और एहसास भी हो कि इस मुल्क में कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं और लोगों के मसाइल हल भी किए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे कमरों में, यखबस्ता दफ्तरों में बैठकर फ़ाइलों पर काम नहीं किया जाता। सो हम आगाज़ करते हैं, लोगों से फ़र्दन पूछेंगे उनके मसाइल क्या हैं और फिर कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से, इन अरबाब इख्तियार की जानिब से उनके जवाबात भी हासिल किए जाएँ। तो आप एक एक करके हाथ खड़ा कीजिएगा जिसको जो भी सवाल करना है। यहाँ से आगाज़ करेंगे, बिस्मिल्लाह जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिरीन है। मैं इस इलाक़े में तकरीबन 15-20 साल से रिहाइश पज़ीर हूँ और यहाँ एक ज़िम्मेदार की हैसियत से आपके सामने इस इलाक़े के मसाइल की तरफ आपके तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो मैं AROI और इसके साथ साथ जो हमारे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब और उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, उनका तहे दिल से अपनी जानिब से और पूरे इलाक़े वालों की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन हज़रात ने अपनी कीमती औक़ात में से वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल को सुनने की ज़हमत की। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने इनको जब ये तौफ़ीक़ दी कि इन्होंने हमारे मसाइल सुनने की तरफ तवज्जो दी, तो आगे इन मसाइल को हल करने की तरफ भी तवज्जो करेंगे और इनको अपने से ऊपर अरबाब इख्तियार की तरफ हमारे मसाइल पहुँचा करके इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है और एक गंभीर मसाइल है, लेकिन चंद एक ऐसे मसाइल जिससे ये इलाक़ा काफ़ी सालों से दो चार है और यहाँ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। सबसे पहला मसला यहाँ सड़कों का है, गलियों का है। यहाँ जो भी हुकूमत आती है, जब भी इलेक्शन का मरहला आता है, सारे लोग आकर के यहाँ सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ फिर दूरबीनों में भी वो नज़र नहीं आते हैं। और गलियों की खास्ता हाली आप ख़ुद देख सकते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो महीनों तक घर से निकलने की नौबत नहीं आ सकती। कोई पत्थर रख रहे हैं, कोई लकड़ियाँ रख रहे हैं, और जैसे हम दरिया को पार कर रहे हो। और चंद दिन पहले यहाँ बारिश हुई है, इन गलियों का आप सर्वे कर सकते हैं। आप जा कर के वहाँ गंदगी देखें, वहाँ के माहौल को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या खस्ता हाली है। दूसरा मसला सबसे बड़ा यहाँ पानी का मसला है। यहाँ जैसे पानी की फरावानी थी, तो अब इतना ही इस कौम को, इसको जो है ना, इसकी सज़ा दी जा रही है। यहाँ पानी का बिल्कुल बहरान है और यहाँ तक के लोग आपस में एक दूसरे के दस्त गिरेबान होने के करीब, क्या कि कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, भाई पानी नहीं है तो एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा हो रही है। लिहाजा यहाँ पानी का सबसे बड़ा बहरान है। तो आपकी विसातत से हम अरबाब इख्तियार को ये बात पहुँचाना चाहिए। फिर हम ना जवाब भी लेते रहें और एक एक करके फ़र्दन जी सर, ये ज़रा वजाहत कर दीजिएगा कि जो हमारा इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, इसमें ये सड़कें और गलियाँ बड़ी अहम होती हैं, ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी किसकी है, ये ज़रा अगर आप वजाहत कर सकें तकनीकी तौर पे। यहाँ पर दो इदारे हैं कराची शहर में जो इसको देख रहे हैं। जो बड़ी शाहराएँ हैं, मेन रोड्स हैं, उनको KMC खुद देखती है, ठीक है, और बाकी जो गलियाँ हैं, अलाइड रास्ते हैं, उनको DMC, डिस्ट्रिक्ट की जो होती है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो संभालती है उसको। मैंने यानी इसका मतलब ये जो इशू बता रहे हैं कि अगर यहाँ गलियाँ या सड़कें हैं, इनमें पेशरफ्त अगर हो सकती है तो वो आपके दायरे इख्तियार में है। बिल्कुल, हमारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए सर क्या किया जा सकता है? ये सोचना और ये तवक्को करना कि रातों रात ये सारी सड़कें बन जाएंगी, शायद वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या हम शुरू किस तरह से कर सकते हैं इस काम को फिर इस इलाके में? इस इलाके पे हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। काफ़ी अभी बरसातों के हवाले से हमने ये नालों की सफाइयाँ
ये जो वेस्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट, इस पे काम किया। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक अथॉरिटी भी अब नोटिफाई कर दी है, उसने भी इस पे काम शुरू कर दिया है कि ये सारा डिस्पोजल करा के लैंडफिल साइट तक पहुंचाना, इनमें से जो रिसाइकलेबल होता है गार्बेज उसकी पूरी एक्सरसाइज एक चल रही है। उसके अलावा डेवलपमेंट साइड पे कुछ कोताहियाँ जो नज़र आती हैं वो लिंक रोड्स पे नज़र आती हैं जो आबादियों की तरफ अंदर हैं। बाकी मेन रोड्स पे तो इस वक्त भी हम मौजूद हैं और ये रोड पे कोई ऐसी कंपैरेटिवली बेहतर है, काफ़ी इम्प्रूवड है सिचुएशन। बाकी जिस तरह आज ये फरीद कॉलोनी के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है तो इस पर इंशाल्लाह काम करवा लेते हैं। बेहतर। एक आपने मसला बताया था पानी का, ये हर जगह का इशू है। हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद में किया, कंपैरेटिवली पोश इलाका तस्वुर किया जाता है, वहाँ भी पानी का मसला है। पाक कॉलोनी में किया, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पानी के मसाइल सामने आए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि पहले बेहतर थी सूरत हाल, अब अबतर होती जा रही है। ये कैसे ठीक हो सकता है? ये पूरे कराची का मसला है। ज़ाहिर से कोई एक DC ऑफिस शायद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इस हवाले से काफ़ी अरसे से बड़ा मुतहरिक है कि हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी की जिन इलाकों में पानी की शॉर्टेज है उसको हम हर हाल में कंप्लीट करेंगे कि वहाँ पे पानी की कमी को हम दूर कर दें। ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पानी के हवाले से सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि यहाँ पे पानी की चोरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। थ्रू इलीगल हाइडेंट भी है और थ्रू इलीगल कनेक्शन भी है। ये यहाँ पे आवाम बैठी है, आवाम भी इस बात की मेरी गवाही कहेंगे, तायद करेंगे मेरी इस बात की कि पानी चोरी जो है ना वो मेन मसला है यहाँ पे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कसीर तादाद के अंदर इलीगल हाइडेंट हैं। आज मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आज सुबह से जो ना मैं मंगो पीर के इलाके में भी हाइडेंट का ऑपरेशन चल रहा है। मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हमारे मुख्तार कार वहाँ पे मौजूद थे और हम उसको निगरानी करते हुए आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं वहाँ से डायरेक्ट आ रहा हूँ। और अभी भी वो ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। 5 इलीगल हाइडेंट हम वहाँ पे ख़त्म करा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को थोड़ा सा इधर बताना चाहूँगा। शेरशाह के अंदर आप चले जाएँ, वहाँ पे इलीगल हाइडेंट के कनेक्शन दिए हुए, सॉरी इलीगल कनेक्शन लिए हुए लोगों ने। मेन लाइन जा रही है वहाँ से इलीगल। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं अब्दुल जब्बार शानी साहब, उन्होंने पूरा क्लियर किया UC7 शेरशाह को। सही। आप आगे चलते हैं, हम मेट्रोवेल पे आते हैं, साइड पर आते हैं और बनारस बाचा खान चौक पे एक बहुत बड़ा इलीगल हाइडेंट काफ़ी अरसे से चल रहा था, उसको हमने ख़त्म कराया। वहाँ से 3 लाइनें थी ना, 6 इंच की 3 लाइनें इतनी मोटी वहाँ से जा रही थी, मेन जा रही थी। बनारस से डायरेक्ट उधर इंडस्ट्रियल एरिया जा रही थी हबीब बैंक के पास तक, वहाँ पे उसको हमने ख़त्म कराया। हम पूरा हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वो हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है कि इलीगल कनेक्शन को हम खत्म करें, जो जड़ है बेसिकली उसको खत्म किया जाए। जड़ जो है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब की डायरेक्टिव है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है और हम एज ए टीम जो है काम करें। इंशाल्लाह थोड़ा सा लोगों को RO प्लांट भी है यहाँ पे, अभी DC साहब ने याद दिलाया, यहाँ पे भी कमिश्नर साहब खुद आए थे। हमने NGOs के ज़रिए से मिलकर यहीं पे साबरी चौक पे और एक वो शायद बेवा कॉलोनी नाम है, वहाँ पे RO प्लांट है, बेवा पंपिंग स्टेशन पे RO प्लांट भी लगाया ताकि यहाँ के लोगों को। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आए, लेकिन सर कितने % अगर अब तक की हम बात करें, ये हाइडेंट्स का इशू कुछ गुज़श्ता कुछ बरसों से ज़्यादा मंजर आम पर आना शुरू हुआ है, उजागर मीडिया ने भी अपना रोल अदा किया है इसमें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात करें, इस वक्त कितने फ़ीसद इस बुराई का कह लीजिए खात्मा मुमकिन हो सका है और कितने फ़ीसद अभी भी इनकी जड़ें मजबूत हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में? में तो मैं इसलिए नहीं बता सकूंगा कि मुझे कंप्लेंट्स ये वाटर बोर्ड की तरफ से मौसूल होती हैं कि यहाँ इलीगल हाइडेंट्स चल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये इसकी परसेंटेज हम इस तरह बता सकेंगे कि अगर हमें 10 कंप्लेनें आई हैं तो हमने 8 का डिस्पोजल कर दिया है और इलीगल हाइडेंट्स की डिमोलिशन करा दी। लेकिन सर ये माजरत के साथ, क्योंकि इल्ज़ाम हमेशा ये लगता है कि जो वाटर बोर्ड है उसी के मुलाजमीन मिले हुए हैं अक्सर बेशतर इस किस्म के किसी भी लीगल कनेक्शन में, तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ वाटर बोर्ड की शिकायत पे रिलाई कर सकते हैं? आपको लगता है कि हमारा अपना कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि जो हमें भी मॉनिटरिंग? तो देखिए, आप हैं, कम्युनिटी है, यहाँ से शिकायत तो मौसूल हो जाती है। अभी मेट्रोवेल के इलाके में लोगों ने आए, मेरे से मीटिंग की है, मैंने उनके हवाले से स्पेशली एक ओपन कचहरी रखी। पता ये चला कि इलीगल कनेक्शंस का इशू है, इलीगल हाइड्रेंट्स का इशू नहीं है। ठीक है। तो उस इलाके में इलीगल कनेक्शंस खत्म करा दिया। अब इलीगल हाइड्रेंट्स और लीगल हाइड्रेंट्स ये जो मतलब बताना तो वाटर बोर्ड नहीं है, हमें पता है एक हाइड्रेंट चल रहा है। सही। लेकिन अगेन वी हैव टू वेरीफाई फ्रॉम वाटर बोर्ड लीगल है या इलीगल है, तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस में वही चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमें हाईलाइट पॉइंट आउट कर देते हैं और हम डिमोलिश करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनवर ज़ेब है, मैं यहाँ पे तकरीबन 86 से आबाद हूँ। अच्छा। फ़िलहाल तो हम जो है सारे मसले जो है पीछे फेंके हुए हैं, हमें सिर्फ एक मसला दरकार है जिसका नाम है पानी। अच्छा। जो बुनियादी
और ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ है। इस पानी के लिए हमने तकरीबन हर आदमी ने फ़र्दन वफूद की शक्ल में इन साहिबान के साथ मीटिंग की हैं, इनके साथ जो है ना हम गए हैं, इनको हमने खुदा के वास्ते भी डाले हैं, सबको वाटर बोर्ड के जितनी महकमे या हमारे पास जो है ना हर जगह के सबूत है। ठीक है, हमें कहीं से कोई रेफरेंस नहीं मिला सर, बल्कि कई जगह से तो हमें ये मिला है कि भाई हम आपको पानी नहीं देते हैं, अच्छा आप जहाँ जाते हो जाओ। ठीक है, तो हम मजबूर होकर आ जाते थे। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल वैलिड। ज़रा इस पर जवाब ले लेते हैं सर। एक तो ये हम खुले आसमान के नीचे खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो भी इंतज़ामी ओहदे पर अल्लाह ने जिसे बराजमान कर दिया और इख्तियार दे दिए, क्या कभी ये ख्याल में आया कि इस कम्युनिटी को या इस ज़बान बोलने वालों को या इन लोगों को या इस इलाके को इनको अकोमोडेट करना है, बाकियों को नहीं करना, या नज़र एक सी होती है? अच्छे अफसर की अगर हम बात करें, नज़र एक सी होती है, लेकिन हमें कहीं कहीं कभी कभार ये देखना पड़ता है कि कमज़ोर कौन जा रहा है। अब जिस तरीके से आप देखें कि हम पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन्स कर रहे हैं, सही, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमारी पख्तून कम्युनिटी बहुत पीछे रह गई है। दूसरी कम्युनिटी ये कहते हैं कि जी हमने इस कम्युनिटी को क्यों फोकस किया है, इसके लिए क्यों करें। जहाँ वीक एरिया होता है वहीं काम होता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब वीक एरियाज़ अगर 10 हैं तो प्रायोरिटीज़ लग जाती हैं 1 2 3 और फिर सबका नंबर आता है। सही। अगर ऐसी एहसास महरूमी इस इलाके में पाई गई है तो मैं तो फिर इधर एक ओपन कचहरी भी रखूँगा। तो आज मैंने इनकी बात सुनी है, मुझे ऐसा लगा है कि इनको ये फील होता है कि इस इलाके को इग्नोर किया है जी। तो कमिंग इंशाल्लाह पहले तो कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अरसे में यहाँ पानी का मसला कतई बेहतर कराएं। बेहतर है। और उसके बाद एक ओपन कचहरी करूँगा जहाँ यहाँ सारे इदारे बुला लूँगा मैं, कि वाटर बोर्ड वाले भी मौजूद होंगे आपके सामने, आप उनसे अपने सवाल कीजिएगा, आपके मसले हल करा के देंगे। KESC वाले भी बुला लेंगे आपके लिए, उनको आप अपने मसले बताइएगा। एडमिनिस्ट्रेटर DMC वेस्ट का बुला लूँगा मैं आप लोगों के लिए, आप उनको मसले बताएं मेरे सामने कमिट कराएं कितने दिनों में ये मसले हल होंगे, और फिर मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट कराऊंगा, आप उसको मॉनिटर कीजिएगा। लेकिन इस तरह की बात ये मुमकिन ही नहीं है हमारी नज़र में कि हम किसी एरिया ये आपने अच्छा किया, आपने इस तरह मिसाल दी कि पोलियो के हवाले से चूँकि ये इलाके ज़रा कमज़ोर थे, यानी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो ज़रा ज़्यादा कुव्वत के साथ यहाँ पे काम किया गया। इसी तरह सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर बहुत कमज़ोर है, तो मेरा ख्याल है फिर उसी अंदाज़ में हमें यहाँ पे भी ज़रा गलियों के मामले में जो हम गंदगी कूड़ा क्रिकेट देख रहे हैं, यहाँ पे पानी का इशू, पूरी कुव्वत के साथ यहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हम कमेटियाँ बना रहे हैं छोटी छोटी, स्पेशली इन इलाकों की। ठीक है, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। 3 दिन से ADC साहब भी इन्हीं इलाकों के सर्वे करा रहे हैं, और हमने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है इन्हीं इलाकों के, जिस तरह ये हजरत अभी कंप्लेन कर रहे थे, इन्हीं को उसका मेंबर बनाएंगे। ठीक है, और हम वीकली मंथली रिव्यू मीटिंग किया करेंगे और इनसे पूछा करेंगे आप क्या पोजीशन आपके इलाके में। ठीक है जी, जिस आप फरमा रहे हैं कि 1 महीने के अंदर वो खुद खुली कचहरी करेंगे, यहाँ हर इदारे का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होगा। हमारी हैसियत ये होगी कि हम मॉनिटर करें, TV पे दिखाते रहें, रिकॉर्डिंग करते रहें एक एक चीज़ की, एक एक लम्हे की, और देखें कि इंशाल्लाह देखें एकदम से कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा, पेरिस नहीं बन जाएगा, ये एक एक करके चीज़ों को ठीक करते हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी अल्लाह ने चाहा तो। प्लीज़ सर, ये हमने के इलेक्ट्रिक वालों को कई दफ़ा दरख्वास्तें भी दी। हमारे नीचे मोहल्ला है सर अफरीदी कॉलोनी, तो सर वो तारे आप एक एक तार में 5 से 10% उसमें जॉइंट लगे होते हैं सर। कुछ तारे तो उन्होंने 2-3 चेंज कर दी, उसके बाद वो दरख्वास्तें मेरे साथ पड़ी भी हैं, उनकी नकूल वगैरह जो उनके मैनेजर वगैरह उनके स्टैम्प वगैरह लगे हुए हैं सर। उसके बाद सर उन्होंने हमें ये कहकर टरखा दिया कि यार अभी गर्मियों के मौसम में तारे ज़्यादा गिरती है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास तारे नहीं है, हम आपको दोबारा तारे लगा कर दे देंगे। तो सर इस बारे में अगर आप कुछ कर सकें। जी सर, KESC का नुमाइंदा उस कचहरी में बुलाया जा सकता है या हम रब्ता कर सकते हैं उनसे? KESC का नुमाइंदा उस ओपन कचहरी में जो इंशाल्लाह हम रखेंगे कमिंग मंथ में, KESC का नुमाइंदा भी इधर मौजूद होगा। ठीक है, अगर आपने कुछ दरख्वास्त दी है तो ज़रा यहाँ आ जाएँ, अपना नंबर भी लिखवा दीजिए और वो एप्लीकेशन मंगवा के आप हमें ज़रा यहाँ पे दे भी दें। कोई और सवाल करना चाह रहे हैं आपसे? यहाँ दीजिएगा। इस फरीद कॉलोनी आबादी के कम से कम 45-50 साल हो गए नहीं हो गए, कम से कम 50 साल से ये आबादी है फरीद कॉलोनी। मेरे ख्याल से लियारी के बाद अगर दूसरी आबादी है तो वो औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी है। मगर इस 50 साल में आप खुद देख सकते हो, ये सड़क है, ये जनरल ज़िया के टाइम पे बनी थी, जनरल ज़िया साहब ने ये सड़क बनाई थी। फिर उसके बाद आफाक खान शाहिद जो वज़ीर थे, वज़ीर मुमलिकत थे पीपल पार्टी के, उन्होंने सिर्फ रेत बजरी डाली थी बस। अच्छा। उसके बाद जब आफाक खान शाहिद साहब मर गए, मिनिस्टर पता नहीं कितना अर्सा हो गया, 25 साल तो हो गए, उसके बाद ये सड़क नहीं बनी है। ये फ़कीर कॉलोनी को टच करती है और 1 किलोमीटर रोड है, ये 1 किलोमीटर 25 साल से नहीं बनी, 25 साल से नहीं बनी है। तारों का ये सूरत हाल है बिजली के तारों के, कि जब मैं तकरीबन 5-6 साल का था कि खंबे लगे, और वो हंगामों के टाइम पे जो फसादात थे उस टाइम ये खंबे लगे थे, और उसके बाद वही खंबे हैं सड़े गले और वही तारे हैं।
और इलाके के मसाइल ये है कि ग्रीन बेल्ट पे ये आप खुद देख सकते हो, हाई टेंशन के नीचे झोंपड़ी पट्टी, जो मैं कई बार एसी साहब के पास आया और मैं मिल चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। ये सामने बैठे एक बंदा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ये सामने, और मैंने अपील की है कि खुदारा हमारे इलाके पे रहम करे, हमारे इलाके के हालात बदले। आप आए, सर्वे करें, आप इसमें केएमसी की तरफ से, टाउन की तरफ से दुकानें बनाएं। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते कि इधर गरीब लोगों के रोजगार भी है, मानते, मगर दुकानें बनाए जिस तरह बल्दिया में है, जिस तरह औरंगी टाउन में है, दुकानें बनाए। और गवर्नमेंट आप खुद इन पर 500 रुपये 1000 रुपये रखे महीने के, ताकि वो आपको दे, आपको पैसे भी दे, उसका रेंट दें। तो आप मेहरबानी करें, कई बार मैं आ चुका हूँ मगर मेरे दरख्वास्तों पर कोई अमल नहीं किया गया है। यहाँ पे पीने का पानी नहीं होता है, यहाँ के टैंकर माफिया के उस पर हमें मतलब ये दे दिया गया है। गरीब बंदा टैंकर नहीं डलवा सकता है, पानी नहीं खरीद सकता है। कई बार मैं आ चुका हूँ कि खुदारा हमारे मसाइल हल करो। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दें। भूल जाएगा जरा, एक एक करके आपके पॉइंट इसलिए ले लें। सर ये आइडियल और अच्छी बात है, यानी दिल को लगने वाली बात है, आप इससे इत्तेफाक करें या जो भी आपकी राय है, कि यहाँ अगर जिस तरह केबन्स बने हुए हैं अच्छे खूबसूरत, उसका वो अगर किराया भी ये लोग देने के लिए तैयार हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल है सर, कम से कम स्क्रीन बेल्ट पे? ये बिल्कुल मेरे पास आए थे और कंप्लेन भी की है इन्होंने, इसके हवाले से हमारा इन प्रोग्रेस है। सबसे पहले हमने एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव की है बनारस, हमने पॉइंट रखा था, रमज़ान में उसको कर दी। ईद के बाद इसका प्रोग्राम था, जो कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पे हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे। और ये जो चीज़ है, इसके हवाले से मेरे डीसी साहब से भी डिस्कशन हुई है काफ़ी एट लेंथ पे, कि हम इस पर हॉर्टिकल्चर केएमसी डिपार्टमेंट उसको, और जो हम एंटी एनक्रोचमेंट ये करके यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है कि सब्ज़ियाँ, छोटी मोटी जो इस तरह की चीज़ें, क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर हम वो करेंगे, ताकि आम लोगों को ये फ्रेश फ्रूट भी, वेजिटेबल्स भी मिल सकें और यहाँ पे रोज़गार भी हो सके, और जो ग्रीन बेल्ट का शिकवा है वो भी इसको ख़त्म हो गया, ग्रीन बेल्ट ही रहे। अच्छा दाऊद, ये बताएं, जब ये इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट के लिए यहाँ आएंगे तो आप साथ खड़े होंगे इनके? ये सब लोग, मैंने उस टाइम भी इनको कहा कि मेरे भाई हम पूरा इलाका आपके बस साथ ठीक है, होंगे या नहीं होंगे भाई, बस ठीक है। ये तो सर ये ऑन एयर इन्होंने भी कमिटमेंट दे दी। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो होता है ना सर, जब आप जाते हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो फिर वही लोग, वहीं के लोग जो है वो थोड़ा रिएक्ट भी करते हैं और प्रॉब्लम भी होती है एट टाइम्स। तो अगर यहाँ से ये लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो मेरा ख्याल है इसको देखिए। इससे पहले आप ये देखें, सबसे पहले जो रेड जोन एरिया कहलाता है वो बनारस का था, वहाँ पे आप देखें हमने पूरे के पूरे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की है। वहाँ पे कुछ लोग, जो लोगों ने कब्जे किए हुए थे चीज़ें, जो दुकानें बनाई हुई थी, वो भी हमने डेमोलिश कर दी। ठीक है। वहाँ के आवाम जो थे, वहाँ के मकामी अफराद, वो हमारे साथ थे, हमें कोई इसका मसला नहीं था, हमने वो ड्राइव करी और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ का था, अब देखें एट अ टाइम इतने हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है कि सारे पूरे शहर में एक साथ कर सकें। हमने 1 बाय 1 करके सेटल किए हुए चीज़ें कि इसको 1 टाइम करेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको 3rd टाइम करेंगे। तो ये हमारा इन प्रोग्रेस है और प्लान हर कोई यहाँ पे चाहता है कि एट विद ब्लिंक ऑफ अ टाइम जो है ना वो हो जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, फेजेस में करते हैं वही। लेकिन हमने भी हमेशा जब पहले इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी तो इसी ऐलान के साथ कि हम कोई इनकलाब नहीं लाने जा रहे, कोई एकदम एक रात में कोई तब्दीली नहीं, एक एक करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सर कोई ऐसा दिन आ सकता है जब हम बड़े कलरफुल से, रंग बिरंगे कुछ अच्छे केबन्स देखें और उसमें ये जो पंचर वाला है या ये टॉफ़ियाँ बेचने वाला, ये उस अच्छे केबन में मौजूद हो और आपको भी, यानी गवर्नमेंट को भी कुछ दे रहा हो अपनी जेब से? ऐसा तो नहीं। अच्छा, यहाँ शजरकारी कराएंगे इंशाल्लाह, ग्रीनरी कराएंगे, क्लीन कराएंगे, कोई दुकानें नहीं, कोई पंचर वाला नहीं। अच्छा, पब्लिक फुटपाथ है, बिल्कुल ब्यूटी होगी इसकी, और इसको मतलब कल्टीवेट कराएंगे लाइक ग्रीन बेल्ट। चलें ठीक है। ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको ग्रीन बेल्ट हो जाए तो आपको मंजूर है ना? बस ठीक है, चलें, बेहतरीन हो गया। मैं मोहतरमान मेहमानों से और ARY टीम से यह अपील करता हूं कि ये कचरे के कुंडी जो हमारे मौजूदों के पीछे है, ये इसका ज़रा आप ज़रा देख ले, और ये बदबू उसका देख ले, और इसको ये कोई कचरे उठाने वाला गाड़ी भी नहीं आता है। अच्छा, मैं इन मौजूदीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ये कचरा कुंडी है यहाँ से हटा देवे, और या इसका सफाई के लिए गाड़ी मुकर्रर कर दे ताकि टाइम पे पहुँचे। चलें ठीक है। दूसरा हमारा ये एक दूसरा मसला है कि हमारे बच्चे रोडों पे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और खेलने का कोई मैदान नहीं है। लोगों के घरों के सामने पार्क हैं, वो बच्चे जाके उसमें खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं। लेकिन हमारे बच्चे रोडों पे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, दूसरे को नहीं, पार्क है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, नहीं है जी, या था उस पे कब्जा हो गया या कुछ और। अच्छा, ना अस्पताल है हमारे एरिया में कि बच्चे हमारे गरीब मजदूर कैसे जाएंगे बड़े बड़े अस्पतालों में। ठीक है, 500, 1000 कैसे वो देगा कि ये फीस हमारे से ले लो,
और हमारे बच्चों का इलाज करो। सरकारी अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है। मैं ये आप मेहरबानी करके हमारे मोअज़्ज़िन से दरख्वास्त है कि हमारे मसले हल कर दें। ठीक है सर, 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। एक तो ये कूड़ा करकट और गंदगी उठाने के हवाले से झाड़ू ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पे फेरा जाता। दूसरा पार्क्स तो ज़ाहिर है आप भी समझते हैं कि बड़ा अहम है किसी भी कम्युनिटी के लिए। और अस्पताल, आप बहैसियत डिप्टी कमिश्नर क्या किरदार अदा कर सकते हैं सर? मैं जिस तरह इससे पहले वाले सवाल में जो हमारे मौजूद भाई ने किया था उसमें जवाब दे चुका कि ग्रीन बेल्ट पे अगर इसकी विड्थ काफ़ी है जी। अगर यहाँ कोई ओपन ग्राउंड मौजूद नहीं है इसको मैं पार्क के तौर पे डेवलप कर सकूँ तो एटलीस्ट ये बेल्ट फेंस करा के हम कर सकते हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए, जो इस तरह ये जिक्र कर रहे थे। वही इरादा रखते हैं हम भी कि इसको डेवलप करा दें ग्रीन बेल्ट को, और इनकी विड्थ इतनी खासी है कि छोटे छोटे पास का शेप अख्तियार कर जाएंगे। तो इंशाअल्लाह लजीज इस पे तो ऑलरेडी काम हो ही रहा है। दूसरा वो जिस तरह हेल्थ के हवाले से उन्होंने बताया कि डेंगू का प्रॉब्लम है, डेंगू, नेगलेरिया, पोलियो एरेडिकेशन, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंतहाई ज़्यादा फोकस है इस वक्त, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा है। तीसरा सवाल जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से कर रहे थे, सॉलिड वेस्ट का इकरार इन कम्युनिटी में भी इसकी जो है ना थोड़ी सी हमें आपका को थोड़ा शऊर पैदा करना होगा। ये कचरा कुंडी तक उस वेस्ट को फेंकना, फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान की जो गाड़ियाँ यहाँ से इसको मूव करके लैंडफिल साइट तक मूव कराना, इसमें अब कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैंने अभी देखा है, आज मैंने अपने एडीसी साहब को भी कहा है कि उसको फॉलो करें। एक कंपनी है वो लाहौर की, उन्होंने हायर की है, वो घर घर वो कचरे के बैग देके जा रहे हैं और उसके बाद दूसरे दिन वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। जो रिसाइकेलेबल मटेरियल होता है वो निकाल लेते हैं, बाकी लैंडफिल साइट तक पहुँचा देते हैं। तो वो मॉडल मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जल्द ही इंशाल्लाह उस पर भी कोई काम करेंगे, कामयाबी दे सके। लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसके ऊपर यह है कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी क़याम में आ चुकी हुई है। अब मज़ीद आने वाले दिनों में प्रॉपर लैंडफिल साइट्स हर इलाके के हिसाब से लोकेट हो जाएंगी और इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाएगा, जो KMC अभी तक नहीं कर पाई। मैं एक चीज़, यहाँ कहीं पे भी पूरे इलाके में कोई गाड़ी आती है कचरा कहीं से उठाने के लिए? कोई कचरा कुंडी कहीं है पड़ी हुई KMC की? मौजूद ही नहीं सर। वो आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली शऊर ये है कि हम कचरा कुंडी जो लोकेटेड है, ये जो आइडेंटिफाइड है, वहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन अगर वो है नहीं, मौजूद ही नहीं है सिरे से, तो फिर उन लोगों को हम क्या? तो 2 काम करते हैं इस इलाके का। पहले तो इमीडिएट रिड्रेसल दे देते हैं इनको, ठीक है, कि ये ग्रीन बेल्ट जो हम क्लियर कराएंगे तो कचरा कुंडी भी गालबन इसी के ऊपर बनी हुई है जी, तो उसको वहीं पर एक जगह प्रॉपर एलोकेट भी करा देते हैं कचरा कुंडी। बेहतर। दूसरा, इमीडिएटली जो महीने के अंदर इंशाल्लाह हम यहाँ दोबारा करेंगे ओपन कचहरी, उससे पहले इस पूरी ग्रीन बेल्ट पे से गार्बेज भी रिमूव करा देते हैं और शजरकारी भी शुरू करा देते हैं। इससे बेहतर अब मैं इसमें इनके लिए कुछ नहीं करता। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आवाम थोड़ा मुतमईन हो जाए, कभी मुतमईन हो जाए। और ये जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है, करीब में अस्पताल मौजूद है, ADC साहब बता रहे हैं 5-10 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है। 5 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे THO साहब की डिस्पेंसरी भी है। एक चीज़ और है, आप सुने एक चीज़ कि यहाँ पे 200 बेडेड जो है हॉस्पिटल वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है मोमिनाबाद थाने के पीछे, ठीक है, वो अलग 200 बेडेड हो रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया कतर हॉस्पिटल है और दूसरे डिस्पेंसरी THO की डिस्पेंसरी है पीछे, वो 1 और 3 डिस्पेंसरी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे पोलियो एरेडिकेशन मुहिम जहाँ से स्टार्ट होती है, EPI सेंटर्स वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। लेकिन थोड़ी सी जहमत आप ये भी करें कि खुद भी जाने की वहाँ पर, ठीक है ना। सर मैं एक इजाफा करूँगा आपको कि मैं सुनता हूँ, इधर एडिशनल हेल्थ कैंप करवा देता हूँ अगर आप चाहते हैं। ठीक है, फरीद कॉलोनी में एक एडिशनल हेल्थ कैंप करवा देता हूँ हफ्ते का, जिसके ऊपर आप सारे जो है वहाँ पे। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, खुश रहें। अच्छा, लेकिन ये मोमिनाबाद वाला जो अस्पताल है ये नज़दीक पड़ेगा आप लोगों को? चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इस पे हम वैसे भी फॉलोअप कर लेंगे मिलके ज़रा जी। गवर्नमेंट का बेहतरीन हॉस्पिटल है सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल जी। मैं सोचता हूँ सिविल अस्पताल के बाद उसका नंबर आता है। एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। अगर खुदा न खास्ता जैसे कार्डियक पेशेंट होते हैं और ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, आपको सिविल जाने के बजाय कतर हॉस्पिटल जाएँ। हाँ जी, दोबारा आने के लिए मैं माजरत चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक और अहम मसला है। देखो, कौमी शनाख्ती कार्ड ये बनाना हर फ़र्द की ज़रूरत है और हुकूमत ही ने लाजिम करार दिया है। अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ना हो और नादरा का ना हो तो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है कि भाई ये कहीं तालिबान से आया है या कहीं और से आया है। और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जब हम नादरा ऑफिस जाते हैं तो वहाँ इतने
ऑब्जेक्शन उस पर लगते हैं कि साल हा साल गुजर जाते हैं, हम उस ऑब्जेक्शनों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है आपकी विसातत से कि हमारी इस फरीद कॉलोनी, रहीम शाह कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, गुलशन गाजी, ये पूरा एरिया है फ़कीर कॉलोनी, यहाँ नादरा का एक ऑफिस हो। अभी नहीं है और नहीं है, यहाँ नहीं है। और जिन इलाकों में है वहाँ हम जा नहीं सकते, हम चले जाते हैं तो यकीनन हमें धक्के देकर वहाँ से बाहर फेंका जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर किसी को दरख्वास्त देने का मौका दिया जाता है, उसका फार्म जमा किया जाता है, तो उस पर कभी एफ लगा लिया जाता है, कभी ऐसे ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं कि साल हाँ साल उसमें शादी कार्ड बनता ही नहीं है। वैलिड नुक्ता है आपका सर। इसमें ये मेरे ख्याल है बिल्कुल हक भी है चूँकि हर पाकिस्तानी का। इसमें हम भी अपने तौर पर ज़ाती तौर पर किरदार अदा कर सकते हैं। नादरा हुकाम के साथ ज़रा मुख्तलिफ औकात में इंटरेक्शन रहा है, आप अपने तौर पर जो कर सकते हैं और हम साथ मिल के अगर इसको किसी तरह सॉल्व करवा सकते हैं। कोशिश करिए कोई साइड एलोकेट करने के लिए उनको कहता हूँ इस इलाके में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ओपन कचेरी है इंशाल्लाह उस अलीजी इस इलाके में रखेंगे, वहाँ नादरा रैप भी बुला लेंगे तो वो डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट भी कर लेंगे और इनकी मुश्किलात को भी। बिल्कुल ठीक है जी। कौन सवाल करेगा? यहाँ दीजिएगा पीछे इन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खुद शाम माले में रहता हूँ। हमारे मालों का हाल देखिए, गलियों का हाल देखिए। अगर बीमारी घर में बढ़ जाती है, गाड़ियों के पीछे जाती है, गाड़ी वाला हमको जवाब दे रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाती है, वहाँ पर गाड़ी हमारा ख़राब हो जाती है, फिर उतरने का कोई रास्ता नहीं होता। और जब पानी का मसला होता है, जब टैंकर वाले को फ़ोन करते हैं, टैंकर वाला बोल रहे आजकल ठीक है। ईद से 2 दिन पहले मैंने गाड़ी मंगवाई थी सुजुकी, उसने 600 रुपये का मेरा सुजुकी दिया। कल मेरे को टैंकर मंगवाई है, आज फिर बोल रहे हैं कि टैंकर नहीं आ रहा। ये तीसरा दिन है, मैं फोन कर रहा हूं, टैंकर भी नहीं आता आपके पास? टैंकर भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। ये दोनों इश्यूज वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, मैं जवाब ले लूंगा। और कौन आप में से कुछ कोई इशू वो दीजिएगा पीछे, मैं आता हूँ आपके पास आऊँगा। आप तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद आता है कि मेरा नाम नजीबुल्लाह है और मेरी जाए पैदाई जो है कराची के है। यहाँ मैं तकरीबन 20-22 साल से फरीद कॉलोनी का रिहायशी हूँ। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी चंद मसाइल हैं और मसाइल के लिहाज से पानी का मसला है। सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का है, और सरकारी हॉस्पिटल का मसला है। जी ठीक है। यहाँ पे सड़कों का मसला है। इसके अलावा नादरा ऑफिस, बैंक और बच्चों के लिए ग्राउंड वगैरह इसके काफ़ी जो है ना कसीदा। बैंक नहीं है यहाँ नज़दीक? यहाँ पे कोई बैंक नहीं है। तकरीबन यहाँ बल्जा से लेके बल्जा के बाद यहाँ पे आपको देखिए उर्दू छक के बाद आपको बैंक मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर नादरा का ऑफिस नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ पानी पर। पानी पे बेशक की बात हो चुकी है, लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन आप जैसे बात हुई कि भाई बनारस में 2-3 चेंज के पाइप लिए गए थे, वो हमने ख़त्म कर दिए गए। लेकिन जो चेंज के पाइप लिए गए थे 3, तो तब भी पानी आ रहा था उर्दू चौक में, साबरी चौक में, फायदा कोई नहीं हुआ। ठीक है। आपका नुक्ता आगे, सारे पॉइंट्स आगे। बिल्कुल ठीक है, दीजिएगा। और कौन पीछे दीजिएगा माइक? जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आरवाई की पूरी टीम और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस इलाके में हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए। हमारा मसला तो सब मसाइल सब ने बता दिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पीसी मंजूर हुआ था 1 साल पहले, वो आज तक नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मंजूर होती है लेकिन लगती नहीं है। इसके बाद ये पीछे गली है, यहाँ पे केबल मंजूर हुआ था, उसके बाद जो तारे केबल के वो नहीं लगे, 2 साल हुए। लिहाजा इस पर कोई सर इस पे चलो आप कुछ जवाब देना चाहिए। जो इन्होंने जो मंजूरी ली है, जो पेपर्स होंगे इनके वो लेके हमारे डीसी ऑफिस आ जाए। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं और इदारे से हम पेपर्स होंगे भाई आपके पास? अभी पेपर्स होंगे आपके पास? वो जो मंजूरी है PC1 की, आपके पास जो मंजूरी है उसके पेपर्स किसके पास होंगे PC1 की? आप पेपर दे दें, हम इसको फॉलो अप कर लेते हैं। ठीक है, आप जरा ये आप इनसे लेके पेपर हमें दे दें या इनके ऑफिस चले जाएं, ADC1 के ऑफिस। ठीक है, और अपना नंबर लिखवा लें ताकि हम आपसे पूछ लें कि इस पे क्या बाद में पेशरफ्त हुई है। जी, मसले खत्म हो गए आप लोगों के? वहां दीजिएगा भाई। जी कहाँ से? आपने भी कहना है कुछ? अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये RY की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, हमारा बुजुर्ग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ सबसे पहली बात है कि यहाँ बैंक नहीं है और हमारा गलियों में जो है कड़र लेने नहीं है। हम उर्दू चौक में किया कि ये कड़र लेने बना दें, बोल रहे आजकल कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया। कड़र लेने सारा खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, कितने दफ़ा इसमें ट्रक घुसा हुआ है, सुजुकी गिरा हुआ है, मगर अभी भी आप हमारे साथ जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये बराबर वाला चौथा गली है। ठीक है,
और ये 40 साल से ये कॉलोनी मेरा 1985 से इसमें हम रह रहे हैं, मगर आज तक यहाँ कोई सहूलत की चीज़ें नहीं है। एक पॉइंट सर ये रिपीट हो गया, चूंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, वरना मुझे थोड़ा आइडिया था बैंक के हवाले से। क्या कुछ कर सकती है हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन? सिंध बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट जो सरकारी बैंक है उससे बात की जा सकती है कि अगर वो इस पूरी लोकेलिटी में कहीं भी सेफ जगह देख के। बिल्कुल, हम कोई देखते हैं। चल जी 8-9 महीने हो गए कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, कोई भी निकलने वाला कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। आज सिर्फ शिकायत करने के लिए इधर आ गए कि हमारी शिकायत ये है, ये नीचे तक नहीं जा सकते कि पानी का पूछे कि हमारा पानी क्यों नहीं आ रहा। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि आप गलियों में जाएं, गलियों का क्या हाल है, आज से नहीं है सर, तकरीबन 20-25 साल हो गए इसके। सही है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, आपका, कि आप लोगों ने इन लोगों को इकट्ठा किया और बैठाया, समझाया, थोड़ा सा अगर शऊर इनके अंदर मौजूद है अभी भी, तो आपका बड़ी मेहरबानी कि इन लोगों को बता दे कि भाई अपना पानी और अपना हक का पूछे। हाँ जी, और आप में से ये इनसे जरा दोबारा माइक दीजिएगा इनको प्लीज जी। मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा और अपील करूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चों को कुछ सरप्राइज दे दे ताकि इनको जो है कोई ग्राउंड मिल जाए और ये अपने गलियों में और रोडों में निकले। ये वादा हो गया जी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से फिर अपील करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई ग्राउंड बना दे ताकि ये अपना अंदरूनी हदूद में जो है अपना खेल कूद करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यहाँ जहाँ कूड़े के ढेर देख रहे हैं आप, ये डीसी साहब ने वादा कर लिया है कि इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ इंशाल्लाह आपकी मदद भी साथ साथ चाहिए होगी, सब लोग मिलकर इसको ठीक करेंगे जी। और कोई सवाल? यहाँ आगे आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला, यहाँ पानी जब तक एयरफोर्स को ये लेन गया हुआ था तो कोई इस लेन में से कनेक्शन नहीं ले सकता था। जब तक ये लेन 66 का गया हुआ था, 48 का एयरफोर्स के अड्डे वाले को, अब वहाँ इनको यूसुफ गोड से लेन दिया गया है। तो हर रोज़ यहाँ आप जाए पेजियाम कॉलोनी से निशान हैदर तक 8 इंच 12 इंच का रोज़ाना कनेक्शन ही लिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वाटर बोर्ड का अमला सारा उनका अपना है। हम यहाँ अगर आधा इंच का खोदाई करते तो पुलिस का गाड़ी हमारा सर पे पहुँच जाते, लेकिन वहाँ दिन दहाड़े 12 इंच या 8 इंच का आपको अभी मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी 3 कनेक्शन जारी है। अच्छा, तो जब तक ये कनेक्शन होते रहेंगे तो अभी थोड़ा बहुत जो है गुड पानी आ रहा है चौकी तक, वो भी गायब हो जाएगा। लिहाजा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि ये जो खुलेआम रोज़ाना 12 इंच 8 इंच का निशान हैदर से लेकर पेजियाम तक तकरीबन पहला 2-4 कनेक्शन था, 30-40 सिर्फ इस रमज़ान के महीने में हो गया। और दूसरी बात ये, मैं पीपल पार्टी का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमारा इंशा कॉलोनी में 4 गली को सीसी किया, अल्लाह ताला उनको उनका अजर दे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा काम हुआ है वो बताना चाहिए। ये 1 मिनट रुकिएगा, ये आप कह रहे हैं ना आप दिखा सकते हैं वो कनेक्शन, आप अपना नंबर लिखवाएं। सर ये पॉसिबल है अगर ये हमें दिखाएं कनेक्शन वाकई और उनको वेरीफाई कर लें अपने तौर पे? बिल्कुल दिखा दें। और ये जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको पुलिस आके रोक देती है जी, ये मैंने ही ऑर्डर इशू किया है आज से कुछ 1 हफ्ते पहले के करीब के ये जो रोड कटिंग अपने सेल्फ स्टाइल में लोग कर रहे हैं, एक दिन रोड बन के गई है, तीसरे दिन कोई अपने घर तक पानी लाने के लिए इलीगली कर रहा है, तो कोई परमिशन लेके लीगली कर रहा है, तो मैंने उसको स्टॉप करा दिया है। ऑफिस ऑर्डर इशू कर दिया है कि अब इसके बाद विदाउट हमारी एनओसी, जब तक हम तमाम इदारों की एनओसी एक जगह कंपाइन नहीं कर लेंगे, यहाँ कोई रोड कटिंग अलाउ नहीं की जाएगी, किसी सड़क या किसी गली की खुदाई नहीं की जाएगी, ना की जाए। तो वो इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है। बड़ी नवाजिश, शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे फाइनली सर, कंक्लूड करते हुए? चाहूँगा कि अपने इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मुलाकात करते रहें, हफ्ते में महीने में एक दफ़ा अपने मसाइल आके ज़रूर बताएं इनको। यही हैं जिन्होंने सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना है, इन्होंने ही आपके मसले हल करा के देने हैं, मुझ तक पहुंचाने हैं अगर इनसे मसले हल नहीं हो रहे, मैंने और बाला अफसरान तक पहुंचाने हैं अगर मुझसे मसले हल नहीं हो रहे, और इसी तरह मसले हल होने हैं इंशाल्लाह। तो अपने इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर से ज़रूर रब्ते में रहें, उससे ज़रूर मसले उजागर करते रहें। अगर KEC के दफ्तर गए दरख्वास्त जमा कराने तो एक कॉपी असिस्टेंट कमिश्नर को आगे बताएं कि आज मैं सुबह KEC के दफ्तर में दरख्वास्त दे के आया हूँ, आप भी ज़रा उनको एक फ़ोन कर दें, आप भी उनको कह दें, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन ज़रा बेहतर हो जाएगी इदारों में। ख़वातीन हज़रात, हम भी इस कोऑर्डिनेशन में छोटा सा जो हमारा किरदार है उसे अदा करने की कोशिश करते रहेंगे। हमें किसी तरह नीयत पे कोई शक और शुबा नहीं है, हमें बस ये अंदाज़ा है कि बहुत सारे मसाइल हैं, वसाइल बहुत कम हैं, शख्सियात बड़ी कम है और वक्त ज़ाहिर है कम मिल पाता है कि एक एक चीज़ को ज़रा ठीक कर सकें। हम बस ज़रा याद दहानी करवाते रहेंगे, हम ज़रा दिखाते रहेंगे आपको भी कि अगर इनकी जानिब से कोई मुस्बत और पॉजिटिव काम हो रहा है तो इन्हें अप्रिशिएट भी किया जाए, आप भी देखें और सराहें कि पाकिस्तान के इदारे अच्छा काम भी कर रहे हैं। सरेआम की टीम जहाँ बुरे काम दिखाती है वहाँ साथ साथ हौसला अफजाई भी और सराहना भी हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह जितने वादे आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हुए हैं, एक एक करके सरेआम की टीम
उन सब का फॉलोअप आपकी खिदमत में पेश करेगी।